रेव पार्टी में जाकर लोग करते क्या है? 100% का सवाल है। रेव पार्टी में करना क्या होता है? क्या ये किसी नॉर्मल पार्टी जैसा है या फिर कुछ और है? और यार, इस पार्टी में जाने वाले जो लोग हैं वो अंदर जाते तो अकेले हैं, लेकिन बाहर निकलते हैं हाथों में हथकड़ी और अपनी गिरेबान पुलिस के हाथ में दे करके। तो आज के चर्चे में हम रेव पार्टी को डिकोड करेंगे। मिशन डिकोड रेव पार्टी। हेलो और वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। सबसे पहले जानते हैं कि कैसी होती है रेव पार्टीज। धीरे धीरे इन रेव पार्टीज में बढ़ती युवाओं की जो संख्या है उसको देखते हुए ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों की सप्लाई की जाने लगी है और धीरे धीरे ये रेव पार्टियां नशे के कारोबार में ट्रेंड कर रही है। साथ ही इनके बदनाम होने की भी वजह यही है। तो अब रेव पार्टी गुपचुप तरीके से आयोजित की जाती है, जिनमें ड्रग्स, शराब, म्यूजिक, डांस और कभी कभी सेक्स भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस तरह की पार्टीज में सिर्फ पार्टी के सर्किट से जुड़े हुए जो लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, वो इनमें शामिल होते हैं। नए लोगों को इन पार्टीज में आने की परमिशन नहीं दी जाती है ताकि इसकी जो जानकारी है वो किसी और को ना मिले, प्राइवेसी मेंटेन हो। वहीं रेव पार्टीज ड्रग्स लेने वालों और बेचने वालों के लिए एक सेफ स्पेस होता है। इस तरीके की रेव पार्टीज में लोग सिर्फ आम पार्टीज की तरह नाचते गाते फूड एंजॉय नहीं करते हैं, बल्कि इन पार्टीज में जमकर नशा किया जाता है। यह नशा ड्रग्स से लेकर के चरस, अफीम और स्मैक बाइट तक का होता है। इन पार्टीज में ऐसा माहौल बनाया जाता है कि लोग लंबे समय तक नशे में झूमते रहें। हाल में ही नोएडा में हुए रेव पार्टी में एल्विश यादव पर आरोप लगा कि वो इस तरीके के पार्टीज में सांप का जहर सप्लाई करवाते हैं। इस पार्टी में 9 जहरीले सांप, जिनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुंहे सांप और 1 रैट स्नेक बरामद किया गया है। इसके अलावा इन पार्टीज में विदेशी लड़कियों के शामिल होने की भी बातें कही गई हैं। वहीं साल 2021 में जब आर्यन खान को क्रूज पार्टी से पकड़ा गया था तो उस रेव पार्टी से भी एनसीबी ने 13 ग्राम कोकेन, 22 टैबलेट एक्सटीसी जब्त की थी। एनसीबी के अनुसार इस तरीके की पार्टीज में एक्सटीसी, केटामाइन, एमडीएमए, एमडी और चरस भी लाया जाता है। इसके अलावा इस तरीके की पार्टीज में तेज आवाज में जो इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक है वो चलाया जाता है ताकि जो ड्रग्स का नशा है वो लंबे समय तक चल सके, मूड में इंसान रह सके। वहीं इस तरीके की पार्टीज 24 घंटे से लेकर के 3 दिनों तक ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इन सब के अलावा लेजर से जो तस्वीरें हैं वो बनाई जाती है, विजुअल्स बनाए जाते हैं, धुआं निकाला जाता है और ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि जो लोग अंदर हैं वो खुलकर पार्टी को एंजॉय कर सके, नशे की हालत में धुंध रह सके और उनका नशा, जो पीरियड है लॉन्ग लास्ट करने का उनका नशा, वो थोड़ा सा बढ़ सके, ज्यादा लंबे समय के लिए वो नशे के अंदर रह सके। अब जानते हैं कि जो रेव पार्टीज है वो कैसे नशे का अड्डा बन गया। तो रेव पार्टीज की बढ़ती दीवानगी ने इन्हें बाकी के देशों में भी पॉपुलर कर दिया, जिसके बाद दुनिया भर के कई देशों में इस तरीके की जो पार्टीज हैं वो सीक्रेटली अब इंजॉय की जाने लगी। और वहीं अब एल्विश यादव, जो कि एक बहुत जाने माने सेलिब्रिटी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनका भी प्रेजेंस एक रेव पार्टी में बताया गया और ये भी आरोप उनके ऊपर लगा है कि वो सांप के जहर का जो नशा होता है वो प्रोवाइड और सप्लाई करते हैं ऐसी रेव पार्टीज में। अब जाकर के ये जो पूरा रेव पार्टी का जो मामला है कुछ ज़्यादा ही लाइमलाइट में आ गया। हालांकि बहुत लंबे समय से इंडिया में और बाकी और सारे देशों में ये पार्टीज की जाती थी, लेकिन अब पुलिस बहुत ज़्यादा चौकन्नी हो गई है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाने लगा है और फिलहाल एल्विश यादव पर भी जो पूछताछ है वो की जा रही है, उन पर तमाम तरीके के आरोप लगे हैं। जो भी अपडेट होगा अनकट के ऑडियंस को सबसे पहले मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।